इस चैनल। आज के इस वीडियो में हम सनस्ट्रोक के बारे में बात करेंगे और उसके कुछ घरेलू उपाय के बारे में हम बात करेंगे कि उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इन जनरल जो उपाय होते हैं हमें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, उस बारे में बात करेंगे। और उसकी एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे पारा अपना चढ़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उससे ये पता चलता है कि अब सनस्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। सन स्ट्रोक को हम हीट स्ट्रोक भी कहते हैं। जिस तरीके से इस समय मौसम समझ में आ रहा है, अब जैसे जैसे अब ये मई का आखिरी महीना है और जैसे जैसे जून महीना लगेगा, मतलब गर्मी की, अब बहुत ज़्यादा गर्मी की शुरुआत अब होने वाली है। इसलिए हमें अभी से उस सन स्ट्रोक से बचने के लिए, गर्मी को हराने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करने ही पड़ेंगे। जिस हिसाब से पारा चढ़ रहा है उससे तो यही समझ में आता है कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। अगर 41 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर का अगर पारा हो जाता है तो हमें सन स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सन स्ट्रोक में जो है सबसे ज़्यादा जो शारीरिक समस्या हमें होती है, जो सबसे ज़्यादा हमें फिजिकली जो प्रॉब्लम होती है वो होता है सन स्ट्रोक। गर्मियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है जिसमें हमें खतरा बढ़ जाता है वो होता है सन स्ट्रोक का। सन स्ट्रोक में आपको क्या होता है, आपके शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा यानी कि अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको कभी कभी भ्रम होना, चक्कर आना, सिर में दर्द होना, कभी कभी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। और इन सब चीज़ों के अलावा हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, जैसे हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में कुछ समस्याएं पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा हमारे हृदय में, हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, हमारी किडनी में भी प्रॉब्लम होने लगती है, साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हमें होने लगती है। तो सन स्ट्रोक जो होता है काफ़ी डेंजरस सिचुएशन होती है और जब हमें सन स्ट्रोक होता है तो हमें आपातकालीन में तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में जाके या किसी अच्छे डॉक्टर को जाके जांच करानी होती है। अगर हम सोचेंगे कि घर पे ही उसका इलाज कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होता है। सन स्ट्रोक अगर बहुत ज़्यादा होता है तो कभी कभी इंसान, जो मनुष्य होता है, उसकी मृत्यु तक हो जाया करती है। क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पे है, तो गर्मी से बचने के लिए, सन स्ट्रोक से बचने के लिए और गर्मी के दिनों में और भी कई समस्याओं से बचने के लिए कुछ आपको मैं सुझाव देना चाहती हूँ, जिसे अपना कर आप इन सब चीज़ों से बचे रह सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हवादार और ठंडी जगह पे रहने का इंतजाम करें। ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे वातावरण ठंडा हो, जहाँ पे खुली हवाएं आती हो लेकिन गर्म, आप गर्मी से बचे रह सकें, इस तरह के माहौल में आपको रहना चाहिए। सेकेंड जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर केस में, चाहे फिर वो कोई भी मौसम हो, वो होता है कि अपने आप को हाइड्रेट रखना। तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें, जितना हो सकता है उतना अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें। ज़रूरी नहीं है कि जब आपको प्यास लगेगी तभी आपको पानी पीना है। हर आधे घंटे में या 1 घंटे में अपने आप को हाइड्रेट करें, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। इसके अलावा हल्के रंग के कपड़े पहने और बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहने। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं तो उससे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसके थ्रू आपकी बॉडी का जो मॉइस्चर है, जो वाटर है, वो बाहर निकलता चला जाता है। तो एकदम ढीले ढाले कपड़े और हल्के रंगों को प्राथमिकता दें। अगर पॉसिबल हो तो दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से या ठंडे पानी से आप नहा सकते हैं या शावर ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। इसके अलावा जो घर की महिलाएं होती हैं, जितना जल्दी हो सकता है, जब सुबह सुबह जब ठंडा वातावरण होता है उसी समय अपने जो गैस के पास के जो काम होते हैं, जब किचन में काम होते हैं, वो जल्दी से जल्दी निपटा लें, क्योंकि गैस की गर्मी से भी बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और महसूस होती है, उससे भी काफ़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गर्मी के दिनों में मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें आपको कम मेहनत करनी पड़े, जिसमें आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा ना हो। अगर आप थोड़ा सा लेट कर रहे हैं, ऐसे समय पे जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब सूरज एकदम चढ़ चुका, अगर सूरज चढ़ चुका और ऐसे टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिल्कुल भी लाइट एक्सरसाइज करें, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज मत करें, जिससे कि आपकी मांसपेशियाँ जो हों बहुत ज़्यादा, या फिर स्वेटिंग ना हो, इस तरीके की एक्सरसाइज ना करें जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सके। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है आप बाहर जाएं चाहे घर में रहें, अपने आप को बचाने के लिए आपको सन बर्न या सन प्रोटेक्शन से बचने के लिए आपको सन स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। और ऐसे सन स्क्रीन का इस्तेमाल आपको करना चाहिए जो कि 30 या फिर 30 से भी ज़्यादा सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसमें हो, ऐसे सन स्क्रीन का आपको इस्तेमाल करना चाहिए।
डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्कोहल लें या फिर कैफीन युक्त जो लिक्विड्स होते हैं आप वो लें, बिल्कुल नहीं। इससे लेने से आपको और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फलों का जूस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो फलों का जूस ही लेना चाहिए आपको। नारियल पानी आप ले सकते हैं, फलों का जूस आप ले सकते हैं, बस। इससे ज़्यादा आपको कोई दूसरे तरीके की जिसमें केमिकल्स हैं, जो रेडीमेड प्रिजर्वेटिव फ्रूट जूस होते हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रेश फ्रूट बनाइए और उसको पीजिए। छाछ वगैरह जो होता है वो भी काफ़ी फायदेमंद होता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉसिबल हो तो सूर्यास्त होने के बाद ही बाहरी गतिविधियों पर ध्यान दें। बाहर जाना हो तो ऐसे समय पे जाए जब बाहर गर्मी की लहरें ना चल रही हों, या जब बहुत ज़्यादा गर्म ठंड घंटे होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अपनी चरम सीमा पे होती है, तो उस समय बिल्कुल भी बाहर मत जाइए, अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अवॉइड कीजिए। बिल्कुल भी बाहर मत जाइए। जब आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी समय में आपको जाना है, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके चलिए। सन से बचने के लिए आपको हैट वगैरह या फिर अपने चेहरे को पूरा फेस जो है आपको कवर कर लेना चाहिए। सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए, शॉक्स वगैरह फुल आपको प्रोटेक्शन लेकर ही जाना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो। जहाँ पर आप रहते हैं उस स्थान को ठंडा होने दीजिए। जैसे सुबह-सुबह बहुत अच्छी ठंडी-ठंडी हवाएँ चलती हैं, तो सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए ताकि आपके घरों में फ्रेश एयर अंदर आ जाए और थोड़ा-सा जो आपका घर है वो ठंडा हो जाए। और जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे ही खिड़की पर्दे आपको लगा देने चाहिए ताकि बाहर की गर्म हवा आपके घर के अंदर तक ना आ सके। जितना हो सकता है उतना ऐसे क्षेत्रों में रहें जहाँ पर हवादार वातावरण हो, जहाँ पे फ्रेश एयर आती हो। बहुत ज़्यादा पैक जगह जहाँ पर होती है ना, वहाँ रहने से बचें। जितना पॉसिबल हो सकता है इन चीज़ों को अपनाएं। और अगर इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग कर सकते हैं, जो आपके हाथों में है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्यास नहीं लगी है तब भी आपको पानी पीना है। अगर ऐसा कोई है जिसको सनस्ट्रोक हो भी जाता है, तो उसके लिए तुरंत आपको क्या करना है। तो अगर सनस्ट्रोक आपको समझ में आ रहा है कि किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई है, या उसका तापमान जो है, टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको समझ में आ रहा है कि उसको सनस्ट्रोक हो गया है, तो डॉक्टर के पास ले जाने से पहले कुछ चीज़ें आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको जो है, उसके जो गाल हो गए, अंडर आर्म्स हो गए, गला हो गया, है ना? उसके अलावा आप जो हाथ की हथेलियाँ हो गई, पैरों के तलवे हो गए, उसमें थोड़ा-सा बर्फ़ घसीए। जितना हो सकता है उसमें पानी का स्प्रे करिए। उसको आप शावर भी दे सकते हैं। अगर वो उस अवस्था में है तो उसको ठंडे पानी से नहलाएँ, ठंडे पानी के स्प्रे करें। जितने भी उसने एक्स्ट्रा कपड़े पहने हुए होंगे जिसकी वज़ह से उसे और गर्मी हो सकती है, उन कपड़ों को बिल्कुल भी ना रहने दें, उसे उतार लें। उनको पानी देने की कोशिश करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी का सेवन उनका बढ़ा दें। जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें हीट स्ट्रोक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित हैं, जिन्हें कोई मानसिक बीमारी है, जिन्हें डायबिटीज़ की समस्या जैसे हाइपरटेंशन हो, या फिर वो बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हो, तो ऐसे लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हम कुछ क्या होता है ना कि अगर हमको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ रही है और ठीक से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है इन सब चीज़ों के बाद भी, तो उन्हें हमें तुरंत हॉस्पिटल में दिखा देना चाहिए, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हिट स्ट्रोक हो जाता है जो आपकी ब्रेन तक चला जाता है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा रोकथाम जो है वो इलाज से बेहतर है। ऐसा करें कि कोशिश करें कि आपको इस तरीके की समस्या ही ना हो। इसके लिए मैं कुछ नेचुरल या प्राकृतिक चीज़ें बता रही हूँ जो आप घर पे ही रह के कर सकते हैं। कच्चे आम होते हैं, उसमें कुछ मसालों का मिश्रण करके आम का पन्ना तैयार किया जाता है घरों में, जो कि काफ़ी ठंडा होता है, और उसे देने से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है और ये शरीर को ठंडा भी करता है। अगर अवेलेबल हो तो आलू बुखारा भी बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट करते हैं। अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसे खाएं, ये भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा जो दही होता है, छाछ प्रोबायोटिक का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, जो कि आपकी बॉडी में खनिज और विटामिन से आपके शरीर को भरपूर कर देता है, जो कि हमारे स्वेटिंग के दौरान जो है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन, खनिज वगैरह जो है निकल जाते हैं, उसकी कमी को दूर करने का काम करता है। इसके अलावा नारियल का पानी तो बहुत ही अच्छा होता है। इसमें जो आपकी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कि गर्मी के दिनों में वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको अच्छे तरीके से बैलेंस करने का काम करता है और आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का भी काम करता है। तो ये एक तरीके होते हैं जो आप
इससे बच सकते हैं। ये घरेलू उपाय हैं जो डेफिनेटली आपको गर्मी से बचाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ने से आपको बचाएंगे। तो आपको बच्चों में भी ध्यान देना है। बच्चे खुद होके पानी नहीं मांगते तो उन्हें पूरी तरह से आपको हाइड्रेट रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा होम्योपैथिक में एक मेडिसिन आती है ग्लोनाइन। इस मेडिसिन पे मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। और सन स्क्रीन किस तरीके का आपको लगाना चाहिए, होम्योपैथी में कौन सा अच्छा सन स्क्रीन है, उसकी भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो ग्लोनाइन एक मेडिसिन है जो कि हीट स्ट्रोक से आपको बचाने में काफ़ी मदद करती है। तो ग्लोनाइन की 30 पोटेंसी की 2 बूंद आपको दिन में 3 बार लेनी है अगर आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है तो। और बच्चों को उसकी 2 अगर ग्लोबुल्स में ला रहे हैं तो आप उसको 2 ग्लोबुल्स आपको बच्चों को दिन में 2 बार देना है। और अगर ड्रॉप्स में है तो 1 ड्रॉप बच्चों को दिन में 2 बार देना है। ये तो हो गया हीट स्ट्रोक अगर आपको हो जाता है, सन स्ट्रोक हो जाता है तब की बात। अगर आपको हीट स्ट्रोक नहीं है और अचानक से आपको बाहर जाना पड़ जाता है या आपको लग रहा है कि आपको धूप में जाना ही पड़ेगा, तो जब भी आप घर से निकले 10 मिनट पहले आप 1 डोज ग्लोनाइन का ले लीजिए। 30 पोटेंसी में ही आपको लेना है और 2 बूंद आपको आपके टंग पे टपका लेनी है और फिर आपको बाहर निकलना है। तो ये आपको हीट स्ट्रोक से बचाने का काम करेगा। साथ में जो गर्मी में आप बाहर जाते हैं तो आपको जो जी मचलाना, मितलाना और सर दर्द होना, शरीर में एक अलग तरीके से जो वीकनेस आ जाती है, इसके अलावा गर्मियों से होने वाली जो भी तकलीफें होती है ना, उससे बचाने का आपको काम करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर दवाई ले ली तो आपको केयर नहीं लेनी है, आपको फुल कवर होके ही बाहर जाना है ना। और कोशिश करें कि जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर ही ना निकलें और घर में जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो करें। तो इसके अगर इतना भी आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी, काफ़ी आराम मिलेगा। ये ध्यान रखिए कि गर्मी इस समय फुल एनर्जी में है, फुल शबाब पे है, तो वो बिल्कुल भी आपको चांस नहीं देगी कि आप गर्मी से बचे रहें, कोई भी कारण नहीं देगी आपको। तो इसलिए आपको हमेशा तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना और अपने आप को गर्मी से बचा के रखना है। जब भी कभी आपको गर्मियों में बाहर जाना पड़ता है तो अपने साथ कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर जाएं जो आपको गर्मियों में या गर्मी से बचने में मदद करती है। जैसे पानी अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, फल फ्रूट्स कुछ भी जो जिससे आप हाइड्रेट हो सकते हैं वो आपके साथ में ज़रूर लेकर जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने सनस्ट्रोक के बारे में बहुत अहम जानकारियां दी हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यदि अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। इसके बाद मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।